सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रोस्टाइज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। चाहे आप डीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी, ठीक है, या फिर आप एमपी पेट, सीजी पेट इत्यादि की आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा है क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि अनावश्यक, ठीक है, अनावश्यक पादप पोषक तत्व कौन सा है। तो इनमें से यह बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा अनावश्यक है पादप पोषक तत्व है। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट हो जाता है हमारा, वो हमारा हो जाता है सोडियम। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा सोडियम है ये हमारा अनावश्यक पोषक तत्व है। यदि मैं बात करूँ तो हमारा जिंक आता है, गंधक आता है एवं पोटेशियम जो आता है ये हमारे आवश्यक पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, यदि इसके स्थान पर यदि पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक पोषक तत्व के नाम बताइए तो हमारा एनपीके आ जाता था। इसका पूरा नाम था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास था। ठीक है, इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत हमारे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारे सल्फर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट से इसमें पूछा जा सकता है कि प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो हमारे एनपीके हो जाते हैं। द्वितीय पोषक तत्व के अंतर्गत कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आ जाते हैं। दूसरा हमारा आता है बाग में दीमक से बचाव हेतु किसका प्रयोग करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दीमक लग गया है या फिर हम सिंचाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। दीमक के बचाव के लिए हम सिंचाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम नमी की खली का प्रयोग कर सकते हैं। इसका नमी की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंचाई का ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हमारा नमी की खली हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डी सकरिंग किससे संबंधित है। तो डी सकरिंग का मतलब होता है कि अतिरिक्त जो सकर्स होते हैं, क्या होते हैं? सकर्स होते हैं, तो इनको क्या करना, काटना होता है। सकस को काटना हमारा डी सकरिंग कहलाता है। और ये जो क्रिया की जाती है हमारे तंबाकू में की जाती है। यदि फलों में देखा जाए तो फलों में हमारा केला आता है। क्या आता है? हमारा केला आता है। तो केला में हमारा हम डी सकरिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है, और गेहूं में यदि देखा जाए जो क्रांतिकारी सिंचाई की जो अवस्था होती है, इसमें पूछा जा सकता है क्रांतिकारी सिंचाई की आवश्यकता हमारी जो होती है वो हमारा CRI होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल स्टेज होता है, इसमें आपको जल देना होता है। ठीक है, प्रथम स्टेज होता है। नेक्स्ट है मूंगफली के दानों में वसा और तेल की विषम मात्रा कितनी होती है। तो वसा तेल की विषम मात्रा 50% पाई जाती है। यदि इसके स्थान पर हमारा सोयाबीन पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्या पूछ लिया जाता है? सोयाबीन। तो सोयाबीन में कितना पाया जाता है? 20 से 22% तेल पाया जाता है। ठीक है, 20 से 22% क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है। यदि प्रोटीन्स की मैं बात करूँ, प्रोटीन्स की बात करूँ तो 40 से 45%। ठीक है, 40 से 42%, 40 से 42%। यदि ऑप्शन में हमारा 40 रहेगा तो 40 लगा दीजिएगा, यदि 42 रहेगा तो 42 लगा दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसके बाद हमारा इस साइड भी चलते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इसमें दिया गया 11 नंबर पर भेड़ का औसत जीवन काल कितना होता है। तो भेड़ का जो औसत जीवन काल जो हमारा होता है वो 10 से 12 वर्ष होता है। कितना होता है? 10 से 12 वर्ष होता है। यदि इसके स्थान पर यदि पूछ लिया जाता है कि गायों का औसत जीवन काल कितना होता है, तो 15 से 20, ठीक है, 15 से 20 वर्ष होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एनीमोमीटर का प्रयोग किसमें करते हैं। तो वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अगला प्रश्न हमारा आता है बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो बकरी के दूध में जो वसा पाया जाता है, ठीक है, जो वसा पाया जाता है यानी फैट जो पाया जाता है वो हमारा कितना पाया जाता है? वो हमारा 4 से 5% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो पौधरोपित धान में साधारणतः प्रयोग होने वाला खरपतवारनाशी कौन सा है। तो वो हमारा कौन सा है? ब्यूटाक्लोर है। ठीक है, ब्यूटाक्लोर का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं धान में, क्योंकि यही सबसे अधिक मतलब खरपतवार जो खरपतवार लगते हैं, ठीक है, इसका क्या कहते हैं? नियंत्रण कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद 14 नंबर पर दिया गया है दलहनी फसल के बीज की कितनी मात्रा को एक पैकेट डाइजोबियम संबंधित से उपचार किया जाता है। तो देखिए, जो हमारा राइजोबियम जो कल्चर होता है, ठीक है, मुख्य रूप से देखा जाए तो 500 ग्राम का भी आता है। ठीक है, और एक हमारा 200 ग्राम का आता है। ठीक है, तो 200 ग्राम का जब आप प्रयोग करेंगे, 200 ग्राम का जब आप प्रयोग करेंगे तो 10 किलोग्राम मात्रा का होगा। ठीक है, यदि 500 ग्राम का करेंगे तो इसमें आप 10 किलो के स्थान पर आप 20 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकेंगे। ठीक है, अब बीज को उपचारित करने की विधि आप तौर पर जानते होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अरहर में दाना व डंठल का अनुपात कितना होता है। तो वो 1:10 हमारा अरहर एवं दानों का
डंठल का अनुपात होता है। अगला हमारा आता है कि हमारा 6वें नंबर पर दिया गया इसमें PDM 11 प्रजाति किसकी है, तो ये हमारी मूंग की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब अगला आता है हमारा 16 नंबर पर दलहनी फसलों में फसल चक्र में शामिल करना क्या कहलाता है, करना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा आता है यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती है। जो हमारी फसल हमारे मुख्य रूप से जो दलहनी फसलें उगाते हैं वो क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे हमारी जो भूमि की जो नमी होती है, सॉरी नमी कर रहे हैं, भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है वो बनी रहती है। ठीक है, उसमें ज़्यादा से आवश्यक मतलब आर्टिफिशियल रूप से हम नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, आगे हमारा चलते हैं। तो अगला हमारा दिया गया है कि अपूड़ा किसकी किस्म है, तो अपूड़ा हमारी है मटर की किस्म। अब मटर की किस्म में कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारा मालवीय हो गया। ठीक है, मालवीय यह भी एग्जाम में पूछा गया है हमारा। ठीक है, साथ ही साथ मालवीय के स्थान किसके बाद हमारा पूछा गया है, रचना किसकी प्रजाति है, रचना किसकी प्रजाति है, पंत जवाहर किसकी प्रजाति है, तो ये सब किसकी प्रजाति है, हमारी मटर की प्रजाति है। इसके बाद हमारा था आम सबसे अधिक किस प्रदेश में उगाया जाता है, तो पैदा होता है तो हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। यदि निर्यात करने में देखा जाए तो सबसे अधिक जो निर्यात किया जाता है भारत में वो हमारे महाराष्ट्र से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, महाराष्ट्र से किया जाता है। और कौन सी किस्म का प्रयोग करते हैं हम, अल्फोंसो का कार्य करते हैं। ठीक है, अल्फोंसो का करते हैं। अल्फोंसो का अलग नाम क्या है हमारा, इसे हम हापुस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हापुस के नाम से जानते हैं। और ये जो हमारा हापुस हमारा किंग ऑफ फ्रूट, किंग ऑफ मैंगो भी हमारा कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इतने सारे फैक्ट हमारे निकल गए मैंगो से। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हरी खाद गेहूं फसल चक्र की फसल गंधा कितनी होती है, तो 100% होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कि राक फास्फेट का प्रयोग कब किया जाता है, तो अम्लीय भूमि के सुधार के लिए हम राक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे, क्षारीय भूमि के सुधार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जिप्सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ पायराइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यदि अम्लीय भूमि है तो अम्लीय भूमि के नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, यदि अम्लीय है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अम्लीय है तो अम्लीय भूमि के नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, हम चूना का प्रयोग करेंगे, बेसिक स्लेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारा प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राइड ऑफ इंडिया किसकी प्रजाति है, तो ये हमारी गोभी की पत्ता गोभी की प्रजाति है। ये 12th में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पपीता का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है भारत है। और पहला स्थान हमारा क्या है, हमारा अमेरिका है। क्या हमारा अमेरिका है, पहला स्थान पर हमारा अमेरिका है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट दिया गया हमारा फव्वारा सिंचाई का प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है, तो फव्वारा सिंचाई का प्रयोग हम ऊंची नीची यानी कि जो ढालदार वाली जो भूमि होती है, ऊंची नीची वाली होती है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अगला आता है तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है, तो रचाई बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की जाती है। ठीक है, रचाई। नेक्स्ट आता है हमारा कि आधारी बीज का उत्पादन होता है, तो जो हमारा आधारी बीज होता है, ठीक है, इससे हम बोलते हैं ब्रीडर सीड। तो ब्रीडर सीड जो हमारा होता है, हमारा न्यूक्लियर सीड से निर्माण होता है। ठीक है, तो जो हमारा जो आधारित जो बीज होता है, ठीक है, इसका जो उत्पादन होता है ये हमारा न्यूक्लियर सीड से होता है। ठीक है, न्यूक्लियर सीड के बाद हमारा ब्रीडर सीड होगा प्राप्त होगा। ठीक है, और ब्रीडर सीड के बाद हमारा क्वालिटी बीज होगा, क्वालिटी बीज से हमारा प्रमारी बीज होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ दिया गया है, मिलाने के लिए दिया गया है, तो उसमें देख लीजिए क्या दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसमें दिया गया बेंगलुरु विधि। तो बेंगलुरु विधि क्या है हमारा, सबसे पहले ये देखना है इसके केचुए की प्रजाति। तो केचुए की प्रजाति में हमारा आ जाता है, ये हमारा आ जाएगा चौथे पर। ठीक है, इसके बाद राइजोबियम ट्राइफोलाई हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा ट्राइफोलाई ब्रसिम में होता है, ट्राइफोलाई। ठीक है, इसके बाद जैविक पलवार। तो जैविक पलवार जो हमारा धान की फसल में करते हैं। ठीक है, बेंगलुरु विधि जो हमारी कंपोजिनी की विधि है, जो हमारे साथ एल्बर्ट फावर जी थे। ठीक है, एल्बर्ट फावर जी। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम जैविक कृषि का फादर कहते हैं। ठीक है, जैविक कृषि का फादर किसे बोलते, सर एल्बर्ट हावर्ड को कहते हैं, एल्बर्ट हावर्ड को कहते हैं। ठीक है, एल्बर्ट हावर्ड को कहते हैं। ठीक है, इतने सारे टर्म्स हो गए। क्या क्या टर्म्स हो गए, बेंगलुरु विधि का निर्माण किसने किया था, सर एल्बर्ट हावर्ड ने किया था। और इसलिए हम जैविक कंपोस्ट का या फिर जैविक कृषि के पिता भी सर एल्बर्ट हावर्ड को कहते हैं।
ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा राइजोन ट्राइफ्लाई हमारा होता है बरसी में पाया जाने वाला, ये क्या है हमारा बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा दिया गया नेक्स्ट हमारा अगला आता है कि गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो गाय के दूध में 4% प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद हमारा धान शोध निदेशालय कहाँ पर है हमारा, तो ये हमारा हैदराबाद में है। और एक हमारा इंडियन राइस इंस्टीट्यूट जो हमारा ये हमारा कटक उड़ीसा में, कहाँ पर हमारा है, कटक उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 31 नवंबर पर शुष्क खेती हेतु फसलों एवं प्रजातियों में उपयुक्त सभी, ठीक है, कम अवधि शीघ्र अवधि, ठीक है, शीघ्र फसलें पकने वाली अवधि सा गुण होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारा है, ठीक। PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो आज की इस वीडियो में बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।